दोस्तों, देश के दिल दिल्ली में एक बार फिर दहशत का माहौल है। 10 नवंबर 2025 की शाम जब लोग अपने घरों को लौट रहे थे, तब दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास एक जबरदस्त धमाका हुआ। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि आसपास खड़ी कई गाड़ियां आग की लपटों में घिर गईं। आंखों देखी बताने वाले लोग कहते हैं कि कुछ ही सेकंड में सब कुछ हिल गया। हवा में धुआं, चीख पुकार और लोगों की भागदौड़ मच गई। इस धमाके में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने तुरंत इलाके को घेर लिया और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को मामले की पूरी जांच सौंपी गई। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, नए और चौंकाने वाले खुलासे होने लगे। शुरुआत में लोगों को लगा कि यह कोई सिलेंडर विस्फोट हो सकता है, लेकिन जब फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से जो सैंपल इकट्ठे किए, उन्होंने पूरे मामले का रुख बदल दिया। एनआईए के सूत्रों के अनुसार कार के अंदर हाईग्रेड विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था, ऐसे मटेरियल जो आमतौर पर केवल सैन्य स्तर के ऑपरेशनों में ही मिलते हैं। यह भी पता चला कि धमाके में इस्तेमाल की गई Hyundai i20 कार फरीदाबाद से चुराई गई थी और उसे दिल्ली एक योजनाबद्ध ऑपरेशन के तहत लाया गया था। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला पहलू तब सामने आया जब जांचकर्ताओं ने फरीदाबाद के एक डॉक्टर उमरुन बी के फोन को ट्रेस किया। वही शख्स जो रिपोर्टेडली उस समय कार चला रहा था जब विस्फोट हुआ। उसके मोबाइल डेटा से यह खुलासा हुआ कि वह पिछले कई महीनों से लाल किले और सेंट्रल दिल्ली के आसपास लगातार निगरानी कर रहा था। यह भी सामने आया कि उसका संबंध फरीदाबाद की एक यूनिवर्सिटी में सक्रिय एक आतंकी मॉड्यूल से था, जहां से लगभग 2900 किलोग्राम एएनएफओ विस्फोटक बरामद किए गए। यह मॉड्यूल जम्मू कश्मीर के एक प्रतिबंधित संगठन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। अधिकारियों का मानना है कि इनका असली लक्ष्य गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को एक बड़ा फिदायीन हमला करना था, लेकिन किसी तकनीकी गलती के चलते यह धमाका पहले ही हो गया। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान से भारत लौटे, तो वे सीधे एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे और घायलों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि जो लोग निर्दोष नागरिकों की जान लेने की साजिश रचते हैं, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने तुरंत एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई और सभी जांच एजेंसियों को निर्देश दिए कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो और उसके तार कहीं से भी जुड़े हों, सबको पकड़ना है। दिल्ली पुलिस और एनआईए अब इस पूरे नेटवर्क के पीछे लगी हुई है और उन्होंने फरीदाबाद, गुरुग्राम और श्रीनगर में कई छापेमारी की है। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर उनके मोबाइल और लैपटॉप डेटा की जांच की जा रही है, जिससे और भी अहम सुराग मिलने की संभावना है। धमाके के बाद दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को उच्च सतर्कता पर रखा गया है। मेट्रो स्टेशनों, बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में तलाशी और निगरानी बढ़ा दी गई है। हर वाहन, हर बैग और हर संदिग्ध व्यक्ति की सख्त जांच की जा रही है। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि यह धमाका सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक याद दिलाने वाला संकेत है कि देश के दुश्मन अभी भी सक्रिय हैं और उनके निशाने पर हमारे ऐतिहासिक स्थल और आम लोग दोनों हैं। इस घटना ने दिल्ली के नागरिकों के मन में एक नया डर बैठा दिया है। लोग सोच रहे हैं कि अगर लाल किले जैसी सुरक्षित जगह के पास ऐसी साजिश हो सकती है, तो आम बाजार और पब्लिक प्लेस कितने सुरक्षित हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि हमें निगरानी, वाहन ट्रैकिंग और विस्फोटक पहचान तकनीकों पर और निवेश करना चाहिए। साथ ही यह भी जरूरी है कि आम नागरिक सतर्क रहें, किसी भी छोड़ी गई गाड़ी, संदिग्ध बैग या असामान्य गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। जब एनआईए और दिल्ली पुलिस ने उमरुन बी के मोबाइल चैट और वॉइस नोट्स की जांच की, तो उनमें सिंदूर प्लान नाम का एक डरावना कोडवर्ड मिला, जो दिल्ली में सीरियल बम धमाकों की साजिश के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। यह योजना कथित तौर पर जनवरी के हमले के लिए तैयार थी, जिसका पहला चरण लाल किले के पास टेस्ट के तौर पर किया गया। इन सब तथ्यों से यह साफ होता है कि दुश्मन हमारे बीच ही छिपे हैं और हमें हर वक्त सतर्क रहना होगा। आज यह धमाका सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक संदेश है कि हमारी सुरक्षा हमारी अपनी जिम्मेदारी भी है। चाहे आप दिल्ली में हों या किसी और शहर में, अगर कुछ भी असामान्य लगे तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए। पुलिस या सुरक्षा एजेंसियों को तुरंत सूचित करें, क्योंकि आपकी छोटी सी सतर्कता कई जिंदगियां बचा सकती है। फिलहाल एनआईए की जांच जारी है। फरीदाबाद, कश्मीर और दिल्ली के बीच के आतंकवादी कनेक्शन को जोड़ा जा रहा है। इस केस ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई है। हर हमला हमें और मजबूत बनाता है, लेकिन हर जान की कीमत हमें समझनी होगी। मैं हूं अर्जुन और आप देख रहे हैं नुक्कड़ समाचार। यह थी दिल्ली के लाल किले धमाके की पूरी रिपोर्ट, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ आतंकवाद नहीं, बल्कि इंसानियत के खिलाफ एक साजिश है। अगली वीडियो में हम इस जांच के तकनीकी पहलुओं पर बात करेंगे। विस्फोट कैसे हुआ, कौन था मास्टरमाइंड और भारत की सुरक्षा एजेंसियां इस चुनौती से कैसे निपट रही हैं। तब तक के लिए सतर्क रहिए, सच्चाई के साथ जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मिलती रहे हर बड़ी खबर की सच्ची कहानी। जय हिंद।